बागी जैसे हो जाता है ना, इस तरीके की उनकी बयानबाजी आपने देखा होगा बीते टाइम में किस तरीके की बयानबाजी दे रहे थे। जो है जो रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, सरकार वादा किया था 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का, उसमें सवाल क्यों नहीं करते। सवाल ऐसे सवाल नहीं करते जो सरकार को घेरे में ले, सवाल ऐसा नहीं करते जो मोदी सरकार पे सवाल हो। सवाल शिक्षा स्वास्थ्य का जो मॉडल है, जो मोहल्ला क्लिनिक खोला था, और उसमें क्या राघव चड्ढा को सवाल किया कि बीजेपी सरकार ने जिस तरीके से 1 लाख के लगभग जो स्कूल बंद कर है, क्यों बंद हो रहा है उसमें रखा है। तो आप इसमें सवालों का जवाब दीजिए ना। केजरीवाल को जब कोर्ट से बरी कर दिया तो उस वक्त आप कहाँ चले गए थे? उस वक्त आपका ट्वीट भी नहीं है, आप सामने भी नहीं आते, जिस वक्त आम आदमी पार्टी का तमाम नेता लाठियां खा रहे जो है उन पर आप सवाल खड़ा कर रही है। लेकिन यही बात अब संजय सिंह कह रहे हैं, अगर इन मामलों में अगर हमारे पास प्रावधान रहता तो हम इसको राज्यसभा भी नहीं जाने देते, सदन में बैठने तक हम नहीं देते। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से राघव चड्ढा का जो रवैया है, उस तरीके से इनको वहाँ के लायक भी नहीं है और उनको वहाँ से हटा देना चाहिए, और हटा देना चाहिए था, लेकिन प्रावधान नहीं है क्योंकि राज्यसभा से गए हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वो जिस तरीके से हरकतें कर रहे हैं, जिस तरीके से वो बागी जैसे हो जाता है ना, इस तरीके की उनकी बयानबाजी आपने देखा होगा बीते टाइम में किस तरीके की बयानबाजी दे रहे थे। बीते टाइम में उनकी जो बयानबाजी को देख के तो ऐसा ही लगता है कि पूरी तरीके से ये जो है आम आदमी पार्टी की अलग साइड से। मैडम आप बताइए, जो सदन में इंसान बैठता है या कोई नेता बैठता है, वो देश का होता है या पार्टी का होता है? देश का होता है। फिर वो देश का मुद्दा जब उठा रहा है तो आप लोग को मिर्ची क्यों लग रही है? अच्छा, अगर तुम एक बार बताओ, अगर मैं तुम्हें पूछूं कि तुम बताओ तुम दिल्ली में रहते हो, तो तुम्हारा बाप दिल्ली में है या यूपी बिहार में है, तो क्या बोलोगे तुम? क्या बोलोगे? बाप तुम्हारा एक ही होगा ना कहीं कि दिल्ली में होगा, नहीं तो तुम्हारे बिहार में होगा। इसका मतलब बिहार जब संसद भवन के अंदर बैठ जाते तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वो पार्टी से अलग हो जाते हैं क्या? पार्टी ने तो भेजा था, नहीं तो वो राज्यसभा जाने का लायक है क्या? राज्यसभा जाने का लायक था वो इंसान। तो एक बात बताओ, अगर लोकसभा उनको लड़वा के दिखा दो, ये आप उसमें विधायक लड़वा के दिखा दो, जो विधायक इन्होंने जीता है और जहाँ से जीते थे वो सुरक्षित सीट से जीते थे, और आपको बताते चले कि इसी वजह से वो जीत पाए, और वो भी केजरीवाल की लहर की वजह से जीत पाए। जिस तरीके से मोदी जी का लहर चल रहा था तो कोई भी खड़े हो जाए, आलतू फालतू नट्टू खेड़े कोई भी खड़े हो जाए, वो जीत जाते थे। ऐसे जो है केजरीवाल के नाम से दिल्ली की जनता ने वोट दिया था, और दिल्ली की जनता ने वोट देने की वजह से वो जीते थे। लेकिन लगातार कहा ये भी जा रहा है, दूसरा पक्ष ये भी लगातार कह रहे हैं, जो राघव चड्ढा अगर किसी और पार्टी में जा रहे हैं, राघव चड्ढा किसी और पार्टी का दामन थाम लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? राघव चड्ढा कहीं पे भी जाए, जब इस पार्टी में नहीं रहना तो कहीं पे भी जाए, जब उसका दिल इसी पार्टी में रहे नहीं थी, उसके बाद उससे अच्छा कि वो यहाँ रहे ना और चला जाए। साफ तरीके से क्लियर तरीके से क्यों नहीं जा रहे? देखिए उनके पास अभी 2 साल का वक्त है, इस वक्त पार्टी उनको चाह के भी नहीं हटा पा रहे। तो ये 2 वक्त की टाइमिंग में जिस तरीके की राघव चड्ढा ने अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी जो है आप इंस्टाग्राम में इनका देख लीजिएगा व्यू किस तरीके के आते हैं, और जिस तरीके से ये प्रमोशन वाले वीडियो जो चला रहे हैं, ये प्रमोशन कर करके अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये अपने आप को अपना एक फेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो लगातार कह रहे हैं जो भाई इसमें तो उनका जनता के प्रति प्यार है ना। कौन सा प्यार? जो जनता का मुद्दा उठा रहा है, कौन सा प्यार, कौन सा मोहब्बत करते हैं? वो सवाल उसमें क्यों नहीं करते जब उसका वक्त होता है कि फ्लाइट का टिकट क्यों बढ़ रहा है, फ्लाइट का लगातार 3,000-4,000 रुपए क्यों बढ़ा देते हैं, उसमें वो सवाल नहीं करते। सवाल करते समोसे के, सवाल करते हैं जो है जो रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, सरकार वादा किया था 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का, उसमें सवाल क्यों नहीं करते। सवाल ऐसे सवाल नहीं करते जो सरकार को घेरे में ले, सवाल ऐसा नहीं करते जो मोदी सरकार पे सवाल हो। सवाल वो करता है जिससे मोदी सरकार को बस के निकलने का टाइम मिल जाए, या बस के निकल पाए। इस तरीके के सवाल है। तो ठीक है, जनता से जुड़े हुए सवाल होता है, लेकिन जनता से जुड़े हुए सवाल ये भी तो है कि एसआईआर करके जनता के वोट क्यों काटा जा रहा है, उसमें सवाल क्यों नहीं करते। सवाल उस वक्त कहाँ चले जाते हैं राघव चड्ढा जी आपका, जब जनता से जुड़े हुए होता है। अगर वोट का राइट नहीं होगा तो वोट बोलने का भी अधिकार नहीं रहेगा। अगर वोट का राइट नहीं होगा तो स्कूल कॉलेज शिक्षा हॉस्पिटल किसी चीज का राइट ही नहीं रहेगा। मतलब आप लोग ये कह रहे हैं जो अगर उनका आम आदमी पार्टी से ज्यादा ये नहीं है तो राज्यसभा से वो इस्तीफा दे दे? बिल्कुल इस्तीफा दे दे और चला जाए। मतलब राज्यसभा पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दे? बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनको खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो जिस तरीके से कर रहे हैं। देखिए वो स्मार्ट गेम खेल रहे हैं,
वो क्या कर रहे हैं कि उनको पता है कि अभी 6 साल का वक्त उनके पास थे, उसमें से 4 साल बीत चुके हैं, 2 साल रह लिया है। तो इस 2 साल के अंदर कैसे अपने आप को बिल्ड करे, क्योंकि राघव चड्ढा को कौन जानते हैं? अगर केजरीवाल नहीं होता तो राघव चड्ढा को कोई जानने वाले व्यक्ति है क्या? केजरीवाल ने तो इनको आगे बढ़ाया, केजरीवाल ने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इनको आगे बढ़ाया। लेकिन राघव चड्ढा जी कह रहे हैं जो हमने जो राज्यसभा सदन है उसमें हमने आम आदमी पार्टी का पक्ष रखा, मजबूत किया, पार्टी को जनता के बीच में लाया, ये मुद्दा उठाकर। कौन सा मुद्दा उठाए? पहले की बात, अरे जोमेटो का हो गया, जो है ब्लिंकिट का मामला हो गया। 1 साल की, इसी साल के अंदर बात करें जब केजरीवाल को जेल के अंदर ठूस दिया गया था, उस वक्त राघव चड्ढा कहाँ थे? लंदन के अंदर आंख बनाने गए थे, कहते आंख बनाने गए थे। अगर आंख बनाने गए थे तब से लेकर अभी तक आंख ही बना रहे हैं। जब केजरीवाल अंदर चला गया, मनीष सिसोदिया अंदर चले गए, सत्येंद्र जैन अंदर चले गए हैं, और संजय सिंह खुद राज्यसभा का सांसद है, लेकिन वो जेल के अंदर चले गए, तो ये राघव चड्ढा कहाँ पर कौन सी बिल में जाके घुस गए थे? लंदन में जाके घुस गए थे और लंदन में जाके फोटो शूट कर रहे हैं, फोटो भेज रहे हैं। 1 मिनट, और आप बताइए कि वो भी तो राज्यसभा के सांसद है, संजय सिंह भी राज्यसभा के सांसद है। चलो उस वक्त तो आपकी आंखें का ट्रीटमेंट चल रहा था, आप कहाँ चले गए जब इन लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया था? लेकिन अब सवाल ये भी निकल कर आ रहा है, जो कई ऐसे जो पूर्व में आम आदमी पार्टी का मेंबर रह चुका है, वो लोग भी राघव चड्ढा को लेकर कह रहे हैं अगर ये पार्टी के साथ गद्दारी किया है तो इसकी जगह जेल में होनी चाहिए, इनकी जगह सदन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पार्टी ने उनको बनाया, पार्टी ने उनको सदन में भेजा। बिल्कुल देखिए, मैं आपको बार बार कहती हूँ, ये जो है इनको अभी राज्यसभा से सदन भेजा है और इनको जेल के अंदर होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, पार्टी डिसाइड करेंगे, क्योंकि पार्टी लाइन से वो अलग जाके बात कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, राघव चड्ढा किसी लायक का था ही नहीं। एक तो होता है कि नेता जो जमीन से जुड़े हुए, एक नेता वो होता है लीडर, जिसको लीडर बोला जाता है। लीडर जनता से जुड़े हुए होता है, लेकिन राघव चड्ढा जो है ना तो जनता से जुड़े हुए हैं, ना तो वो जो है पार्टी के साथ में है। तो ऐसा क्यों वो खुद ही इस्तीफा देकर चला जाए? खुद ही अगर इतना उनको हो रहा है पार्टी लाइन से अलग, वो जो कह रहे हैं कि मैं तो पार्टी लाइन के पार्टी के साथ ही खड़ा हूँ, मैं तो पार्टी के लिए बोल रहा हूँ। आप तो बोल रहे हैं पार्टी जनता का मुद्दा उठा रहे, तो आप इसमें सवालों का जवाब दीजिए ना। केजरीवाल को जब कोर्ट से बरी कर दिया तो उस वक्त आप कहाँ चले गए थे? उस वक्त आपका ट्वीट भी नहीं, आप सामने भी नहीं आते। जिस वक्त आम आदमी पार्टी का तमाम नेता लाठियां खा रहे थे, तमाम आम आदमी पार्टी के चाहे विधायक हो चाहे आम जनता हो, तमाम तरीके से पुलिस का लाठियां खा रहा था, उस वक्त ये कहाँ चले गए थे? उस वक्त तो आकृषि दिखाई दे रहे थे, सिर्फ सौरभ दिखाई दे रहे थे। उसके बाद तो बाकी जो है ये राघव चड्ढा तो बिल्कुल ही गायब थे। राघव चड्ढा कह रहे हैं मुझे जनता का आवाज उठाना भारी पड़ गया, जनता का आवाज नहीं उठाना चाहिए। जनता का आवाज नहीं है, ये बीजेपी की आवाज बनने जा रहे हैं। आप देख लीजिएगा, लिख लीजिए, ये बीजेपी की आवाज बन रहा है। जब से इनकी बोलना नहीं चाहिए, इनकी पर्सनल बात है, लेकिन एक बात बताओ, जब से शादी हुई है और उससे पहले से इन्होंने प्लानिंग पूरी तरीके से बन चुका है, और उसके बाद ही ये पूरी तरीके से बदल चुका है और पूरी तरीके से ये बदल गए हैं। आप बताइए, आम आदमी पार्टी कहते मैं आम आदमी का आवाज हूँ और मैं आम आदमी हूँ। आम आदमी होगा तो जनता से नहीं मिलेगा। संसद में बोलना और उसके बाद जनता के बीच में जाके मिलना में बहुत फर्क होता है। राघव चड्ढा पीआर की राजनीति कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, तो पीआर की राजनीति कर रहे हैं, अपने आप को फेस को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कह रहे हैं ना कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल जल रहा है, केजरीवाल परेशान हो रहा है, फलाना हो रहा है, इस तरीके से बोल रहे हैं। मैं जितना जानती हूँ, क्योंकि दिल्ली को मैं करीब से देखा है, इनकी राजनीति जब से शुरू हुई है तब से मैं दिल्ली में हूँ, और मैं जब से देखती हूँ तो केजरीवाल का सभी को खराब कोई नहीं कर पाया, ना तो कर पाएंगे। और केजरीवाल जैसे जो नेता है, जिन्होंने खुद की बलबूते में दिल्ली के अंदर जो है 2 बार सरकार बनाया है, और केजरीवाल के नाम पे वोट पड़ते हैं, राघव चड्ढा के नाम पे वोट नहीं पड़ते, ना तो पड़ेगा। अगर राघव चड्ढा को इतना ही घमंड है ना, तो किसी भी एरिया के अंदर, चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, कहीं से भी चुनाव लड़के देख लीजिए, तब पता चल जाएगा कि राघव चड्ढा कितना पानी में है। लेकिन राघव चड्ढा को लेकर के लगातार ये भी कहा जा रहा है, जो राघव चड्ढा ने जब से वो मुद्दा उठा रहा है, जब से वो सदन में बोल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं केजरीवाल से ऊपर जा रहा है, केजरीवाल से उसका ऊपर कद बढ़ रहा है, इसीलिए उनसे जो है पद छीन लिया गया, डिप्टी स्पीकर पद का। वो जो कह रहे हैं केजरीवाल के ऊपर जा रहे हैं, राघव चड्ढा ने ये सवाल किया कि जो है 1 लाख के लगभग जो स्कूल बंद हो गए हैं, केजरीवाल स्कूल खोलने की बात करते हैं, दिल्ली के अंदर जो सरकारी स्कूल का व्यवस्था अच्छे करने की बात करते हैं। केजरीवाल ने जो मनीष सिसोदिया ने जो स्कूल के अंदर हैप्पीनेस क्लास खोला था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की बीवी खुद आके देख के गए थे, और केजरीवाल का जो शिक्षा स्वास्थ्य का जो मॉडल है, जो मोहल्ला क्लिनिक खोला था, और उसमें क्या राघव चड्ढा को सवाल किया कि बीजेपी सरकार ने जिस तरीके से 1 लाख के लगभग जो स्कूल बंद कर रहे, क्यों बंद हो रहा है, उसमें राघव चड्ढा ने कभी सवाल किया?
ये सवाल क्यों नहीं उठा रहे? अगर राघव चड्ढा सचमुच में आम केजरीवाल से ऊपर जा रहे हैं, अगर केजरीवाल से ऊपर जा रहे हैं, तो केजरीवाल तो शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो पूछिए ना अरे राघव लेकिन चड्ढा वो गरीबों का मामला, गरीबों का जो वर्कर है उनका मामला उठा रहे हैं। स्कूल में कौन जाते हैं? सरकारी स्कूल में कौन अमीरों के बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं? सरकारी स्कूल में तो गरीबों का बच्चा ही पढ़ने के लिए जाते हैं। तो गरीबों की स्कूल जब बंद हो रहा है तो उसके लिए राघव चड्ढा आवाज क्यों नहीं उठा रहे? यूपी के अंदर 27,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो रहा है, क्यों नहीं उठा? पूरा देश भर में लगभग 1 लाख का आसपास के स्कूल बंद होने जा रहे, तो राघव चड्ढा का अगर सच में अपने जो है कलीजा में अगर दम है तो आवाज उठाए ना कि भाई बीजेपी सरकार से पूछे कि क्यों आप सरकारी स्कूल बंद करें। अरे राघव चड्ढा की वजह से आम आदमी पार्टी जिंदा है। अरे ये आप हवा की बात मत करिए। राघव चड्ढा इक्वल टू 0 है। अगर केजरीवाल इनको जो है ना विधायक ना बनाते, राज्यसभा का सांसद नहीं बनाते, तो राघव चड्ढा को आज कोई नहीं जानता। आज जब राघव चड्ढा को जानते हैं, और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, राघव चड्ढा को पहली बात तो परिणीति चोपड़ा की जो है उनकी हस्बैंड है, इसके नाम से जाना जाएगा कुछ दिन के बाद, ये जान लीजिएगा। और ये आम आदमी पार्टी से तो ये साफ होना ही होना है। अगर ये बीजेपी में भी चले जाएंगे, कैलाश गहलोत आज कहाँ पर है? कांग्रेस से गए थे ना एक प्रवक्ता। आप उनके शादी से खुश नहीं है? नहीं, ट्रिलियन की जो बात करते हैं ना, वो भी तो गए थे बीजेपी में, आज कहाँ चले